गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 9:40। अब शुरू हो रहा है मेरा आज का ब्लॉग। तो यहाँ मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर दिए हैं, अब कुछ नहीं रह रहा। और मैं बैठ के अभी पीऊँगी चाय, क्योंकि थक गई हूँ। कल का व्रत भी था और थकान थकान सी लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा। और इसमें भी सुबह से ही उठ के चल रही हूँ तो और थकान सी हो गई, मन बिल्कुल थक गया। सारा काम निपटा दिया, अब बस नहाने के बाद भगवान जी की सफाई बची है, वो करनी है। इधर पूरे घर में लगा दिए झाड़ू पोछा, साफ सफाई, बर्तन वर्तन धुलना सब कर दिया। हमारे इधर गली में वो कावड़ियों का रुकना हो रहा है, तो वहाँ भोले बाबा रखे हुए हैं बहुत बड़े, तो वहाँ पूजा पाठ चल रहा है, गाना बजाना। शानवी के पापा और लकी चले गए मंडी, कुछ फल वल लेके आएंगे, क्योंकि लकी का आज शिवरात्रि का भी व्रत है। मैं नहीं हूँ क्योंकि मेरा बीपी ऐसे लो सा लग रहा है, तो मुझे थोड़ी सी शानवी के पैदा होने के बाद बीपी की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हाई हो जाती है बीपी। मोस्टली तो हाई ही रहती है, लेकिन आज लो लग रहा है, चक्कर सा आ रहा अजीब सा है। तो मैंने सोचा कि भगवान भूखे रहने से तो प्रसन्न होते नहीं हैं, जो आप कर सको, जो आपसे बन पाए वो करो। और मैं भोलेनाथ का दिखावा करके कुछ भी नहीं करती, बस मेरे आराध्य हैं भोले बाबा, मेरे सब कुछ है भोले बाबा। तो आप ही चाहूँगी मंदिर पूजा वूजा करके आऊँगी, फिर खाना वाना बना के पारण कर लूँगी। अभी जा रही हूँ नहाने, चाय पी लेती हूँ पहले आराम से बैठ के। शानवी भी बाहर गई है इन लोगों के साथ, तो आराम से आराम की चाय। हाँ, अभी मैं कर ली हूँ घर पे पूजा। अब मुझे जाना है मंदिर, तो मंदिर जाने के लिए मैं अपनी थाली कर रही हूँ तैयार। और शानवी मुझे साथ के साथ बहुत ज़्यादा कर रही है परेशान। पीछे हो जा बेटा, दीपक जल रहा है ना। हटो, रुको बेटू, रुको ना बेटू। मत छुओ ना उसको, गिरेगा। मजा आया, मजा आया। मैया, तो तुम ही ना गिर गई, क्यों माचिस छू रही? माचिस से क्या होगा? ये सच में इतना परेशान कर दिया ना। पहले कि थोड़ा दिए में धुल के देना, इसी में दही लेना। बेलपत्र लेके आई, और वो क्या कहते हैं माला, तो सोच रही हूँ कि शाम को भोले बाबा को चढ़ा दूँगी, क्योंकि शिवरात्रि की पूजा शाम को ही विशेष रूप से होती है। विशेष पूजा शाम को करूँगी। लकी वो ग्लास मिला प्लास्टिक वाला, पूजा करो तो बच्चे के साथ तो पूजा कठिन हो जाती है, लेकिन भाई बच्चे को भी तो करवाना पड़ेगा। ये क्या कर रही थी? बम 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 बम। देखो मेरी चापलूसी करती है ऐसे, इसको लगता है ना कि अब मम्मी मारेगी पीटेगी, तो ये मेरी चापलूसी करने लगती है, अच्छी देती है ये मुझे। हाँ, चट चट तो मम्मी ही मारती है। हाँ, चट चट ऐसे ही तो मारती है। दूर दूर आओ, इधर इधर आ जाओ, मम्मी जल लेके आ रही है।
यहाँ तो रिसावा मिल जाएगी, चाहे लावा मिल जाए। आस्था लाए वो कहीं रखो, इकट्ठा हो देंगे थोड़ा उधर से। चरणों में छोड़ दें, हाथ जोड़िएगा, हाथ जोड़ करके गंगणपते नमः मंत्र का इतना ही जाप लेना। करेंगे। ओम सोमकश्चै गदन्तश्च कपिलो विकर्णकादोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः ओम रकेतुर्गणाध्यक्षो मानवी द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते सुबलां वर्धनं देवां शशिवर्णं चतुर्भुजा प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये शतार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः आखिर करो में नहीं बैठ सकता। सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः मङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्तु भगवान् मङ्गलायस्तनो तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव भुवनेश्वर देवादिशन्तु नासिद्धि ब्रह्मेशान जनार्दन संवादमगण्डमगण्डपाणिं च भैरवम् वन्दे काशीं गुहा गङ्गां भवानी मरणिकर्णिकाः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानं ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यातो सर्वकार्यार्थसिद्धये गर्भसम्भूतं कपीन्द्रो सचिवत्तमं रामप्रियं नमस्तुभ्यं हनुमत रक्ष सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ संकल्पः। संकल्प लीजिएगा सभी लोग अपने सीधे हाथ में अक्षत पुष्प फूल सुपारी द्रव दक्षिणा 3 आचमनी जल रखिएगा। पैसे लेके सामग्री पैसे लेकर के 3 बार ओम 3 बार विष्णु करिएगा। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदीक्षणायां पदे पदे विशेष अर्घम आपके पास में कोई खाली पात्र हो या चम्मच हो, आचमनी हो, उसमें जल रखिएगा, अक्षत रखिएगा, चंदन लीजिएगा, दुर्वा डालिएगा, पुष्प डालिएगा और गणेश जी महाराज को विशेष अर्घ प्रदान करेंगे। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रखिएगा। आया पदे पदे विशेष अर्घम आपके पास में कोई खाली पात्र हो या चम्मच हो, आचमनी हो, उसमें जल रखिएगा, अक्षत रखिएगा, चंदन लीजिएगा, दुर्वा डालिएगा, पुष्प डालिएगा और गणेश जी महाराज को विशेष अर्घ प्रदान करेंगे। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानामभयंकर्ता त्राता भवानवाद त्वे मातुर्कृपा सिन्धो सानमा दुर्गज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थः ओए 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 अनेन सफल अर्घेण फलदोस्तु सदा सदा गणेश जी महाराज के यहाँ से 3 बार घुमा करके अपनी तरफ करके छोड़ दीजिएगा। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः विशेष अर्घं समर्पयामि। अक्षत पुष्प लीजिएगा हाथ में। अक्षत पुष्प लेकर के गणेश जी महाराज माता गौरी जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता गजानन गणपति महाराज, आज हमने शिवरात्रि के पावन पर्व पर सर्वप्रथम आपका पूजन किया। इस पूजन में किसी भी प्रकार से कोई कमी रही हो, तन से, मन से, धन से, धर्म से, क्रिया से, वाणी से, भाव से, भक्ति से, विनय से, विवेक से, उन सभी गलतियों को क्षमा करते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे सभी मनोरथों को पूरा करें। ऐसे सुंदर भाव रख करके हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करिएगा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञघोषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। घृत स्नानम घी से स्नान कराइएगा। ओम घृतम में बच्चे घृतम अस्यो निगृते स्थितो घृतम वश्य धाम अनुग्रतम इधर ही स्वाहा कृतम प्रकृति भवति हवियं सदा शिवाय नमः। घृत स्नानं समर्पयामि।
पुनः शुद्ध जल चढ़ाइएगा। ओम दुर्गादिमोचाना सिंहासनातो मलादिवो भूतम पवित्रेणे वाज्यो मापा सुंधन्तु मयिनसः सांब सदा शिवाय नमः। शुद्धोदकजल स्नानं समर्पयामि। मधुई स्नानं सहित से स्नान कराइएगा। कारिकायते मधुचरन्ति सिन्धवः माधवीरः सन्तोषदीः मधुरक्तमुतो कसो मधुर्पार्थिवगोरजः मधुदेवगुणः पिता मधुमान्धो वनस्पति मधुमासुसूर्यः माधवीरावो भवन्तु नः। सांब सदा शिवाय नमः। मधुई स्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल चढ़ा दीजिएगा। देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेस्मिनोर्बाहुयां पूष्णो हस्ताभ्यां सांब सदा शिवाय नमः। शुद्धोदकजल स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानं शक्कर से स्नान कराएंगे। ओम अपाकुं रसवधुवै सकुं सूर्ये चंतकुं समाहितं वा अपाक शक्कर को वो खाना बा ठीक लगे शिवाय नमः। शुद्धोदकजल स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानं शक्कर से स्नान कराएंगे। ओम अपाकुं रसवधुवै सकुं सूर्ये चंतकुं समाहितं वा अपाकुं रससयो रसस्तंभो गृहाणमुत्तमुपयामग्रहीतो सीन्द्रायत्वारिष्टन्धेणाम्ने खते यो निरिन्द्रायत्वारिष्टतमं वा सांब सदा शिवाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल स्नान करा दीजिएगा। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेस्मिनोर्बाहुयां पूष्णो हस्ताभ्यां पंचामृत स्नानं पंचामृत से स्नान कराइएगा। पंचनद्यः सरस्वतीमपियन्ति स्रोतसः सरस्वती पंचदासो देशे भवस्वरितः सांब सदा शिवाय नमः। मृत पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्धोदकजल स्नानं बढ़िया से भगवान भोलेनाथ को शुद्ध जल से स्नान करा दें। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिलालस्यास्मिनः सेनः सेनाचोरस्तैजमानस्य परिवेशारण्यरण्यीटितः सांब सदा शिवाय नमः। गन्धक्षपुष्पाणं समर्पयामि। दीप्ताय भगवान भोलेनाथ को ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमा एक और पिक्कल ली थी, कहाँ गया? नाम धूपोऽयं उधर उसको मत छू, भगवान जी को चढ़ा है। जाओ हाँ ले जाओ, पैसा लेके जाओ, पापा को दे दो जाओ। ओम गंधर्वस्वाविश्वावसो परिदधातु विश्वस्यारिष्टैर्यजमानस्य परिवीरस्यारण्यरण्यीटितः सांब सदा शिवाय नमः। क्या हुआ? सानवी के पापा, सानवी के पापा बताइए भगवान भोलेनाथ को ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमा आग्रेहा सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपयाग्राभ्यामि प्रत्यक्षं दीपकं दर्शयामि। हस्तौ शुद्धिः हस्तप्रक्षालनम्। हाथ धो लीजिएगा। अरे धूप भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य का भोग लगाएं। ओम भगवान भोलेनाथ को भोग लगाए। बैठ बैठ जा, बैठ है जा, बैठ है जा, हाथी के लेके बैठ। हाथी बैठते नहीं, हाथी का भी पूजा करेंगे, हाथी की पूजा करेंगे। बैठो ना, बैठो। नमस्तु बोलो भोलेनाथ भगवान की। कहिएगा ओम तरचरकतम्बा क्या हुआ? बैठो। श्रवणनयनजमवा मानसंपाकराधम देहमविहितमवा सर्वदेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे बोलो भोलेनाथ भगवान की। उत्तर पूजनम समर्पयामि। चलो कार्य सिद्धि के हैं वो 21 दाने गेहूं के आपको हम समर्पित करेंगे। ओम अन्नपते नशनोदय नमे बसस्विनः प्रविदातारंतारे कोर्जन्नोदय हिरिपदे चातुकपदे। गुलाब के साथ लाल फूल, गुलाब के लाल फूल ना हो तो जो भी लाल फूल आपके पास में है
वो बाबा देवदिव्य महादेव को सर्व कार्य सिद्धि के लिए समर्पित। ओम धदी प्रतिमोदकम पुष्पवती प्रसूवरी अस्वाय सहितवरी वीरदानोदरा शमी के आरोग्यता के लिए ओम अमंगलानां च समनीं च दुष्कृतां पापापहारिणीं धन्यां प्रपद्येऽहं समीं शुभाम्। बेलपत्र 7 शिव जी को समर्पित करें। ओम नमो प्रेमिने च कवचने च नमो परमणे च पर्वतिने च नमः श्रुताय च सर्वसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च। धतूरा एक ओम गोपदयः समवदन्त सोमेन सहराज्याजस्मै करोतु ब्राह्मणस्तमो राजन्तारयामसि। काली मिर्च बाबा को समर्पित। काली मिर्चों को रखो। देवी व्यस्त्रोकं पुरामने नवगुण ओम गोपदयः आय च सर्वसेनाय च नमो उनकर साथे रहते करती है। ओम सदन्धावानि सप्त च 5 कमल गट्टे भगवान देवदिव्य महादेव को लक्ष्मी सुख समृद्धि कार्य वृद्धि व्यापार वृद्धि के लिए समर्पित करें। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीषु पत्न्यान् वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसनो व्यातं माष्टन्यघाणं मयि घाण सर्वलोकं मयि घाणः। ठीक बेटे। सांब सदा शिवाय नमः। दुर्वा चढ़ाइएगा भगवान भोलेनाथ को। ओम कांडात तरोरहन्ति परुकः परुकस्परिये वहनो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सत्रेण च। हाँ प्रणाम। दूर्वा बिल्वपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वैक्रोम्यार्कानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मा सांब सदा शिवाय नमः। पुष्पमाल्यायां समर्पयामि। अबीर गुलाल चढ़ाइएगा भगवान भोलेनाथ को। ओम अयेव भोवैः प्रजेति वाहं याया हेत्यं परिवादमानः अष्टगणो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमांगु सम्परिपातु पशुपतः नाना परिवल द्रव्यं समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य चित्र चढ़ाइएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् आर्वारुकबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सांब सदा शिवाय नमः। सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि। धूप दीप का दर्श बता दीजिएगा। अग्राप्यामि प्रत्यक्षं दीपं तो मेरा कहाँ छुप गया। दर्शयामि। हस्त प्रक्षालनम मा नैवेद्यम निवेदयामि। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाइएगा। ओम नाभ्यायासि तंत्रक्षं शिष्णोद्यो हो सहस्रोत्राद्धा लोकान् कल्पयन्ना। सांब सदा शिवाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। ग्रास मुद्रा बताइएगा। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वामदानाय स्वाहा। जलाचमनी करिएगा। ओम ब्रह्मणे नमः। मध्ये पाणियमुद्रापोषणमुत्रक्षालनमुत्रक्षालनमहाचमनीयं जलम समर्पयामि। अपने दोनों हाथों की अनामिका उंगली में चंदन लगा करके भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करें। ओम अग्गुं सुनाते अग्गुं सोह प्रचितां परुका करो गंधते सोम वधुमदाय रसोच्युतः करोद्वर्तकं चंदनम समर्पयामि। भगवान भोलेनाथ को फल चढ़ाइएगा। ऋतु फलम समर्पयामि। पान लौंग इलायची चढ़ाएंगे। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलांते मुक्त उद्धरते आचमनीयं जलम समर्पयामि। एक आचमनी जल चढ़ा दीजिएगा। जलाचमनीयान्ते न द्रव दक्षिणायां समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। और सांब सदा शिवाय नमः। हरण्येति व्यवहार प्रचलते नो साधुन्यार्थ दक्षिणायां समर्पयामि। नमस्कारान् प्रार्थयेत। अक्षत पुष्प लेकर के भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे भगवान भोलेनाथ, आज हमने शिवरात्रि के तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आज मैंने अपने पतिदेव को लिया है ब्लॉग में, और
इनको आ रही है हंसी, देखो। और ऊपर से आप देखिए एक दांत इनका बाहर। ये शादी के पहले मुझे दिखा ही नहीं था कि इनका एक दांत ही बाहर था। देखो अभी बाहर है, ये देखो। लेकिन लग बहुत हैंडसम है। ये मेरे हैंडसम और मैं इनकी हैंडसम है। अब देखो भारी मिस्टेक तो हमसे हो ही गया है। वो क्या हुआ है कि मैंने सुबह सुबह में तो ब्लॉग बना लिया था, लेकिन फिर दिन में मैं काम करने में बहुत बिजी हो गई। कल का व्रत थी, फिर मंदिर गई थी, आई, फिर खाना वाना बनाया, बाबू को खिलाया, थोड़ा सा फ़ोन वोन चलाया। उसके बाद शाम का पूजा, आज थी शिवरात्रि, तो शिवरात्रि की पूजा करने में मैं हो गई बिजी, जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग बन नहीं पाया। और मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। मुझे बनानी है रोटी। सब पूजा पाठ तो हो चुका है। प्रदीप मिश्रा को देखते हुए हम लोग सारी पूजा किए। बहुत ही अच्छे से हो गई पूजा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बैठे बैठे मेरी ना कमर अकड़ गई, बहुत ज़्यादा देर तक बैठना पड़ा था, बहुत दर्द हो रहा है। अब ऐसा हो गया ना कि मेरे से बिल्कुल भी हिला नहीं जा रहा, हिलने का मन ही नहीं कर रहा। मैं हिलूँ। लक्की का भी फास्ट है, देखो इसको रोकने की कोशिश करूँगी तो ये रुकेगा ही नहीं। लक्की का भी फास्ट है, तो और मैं उससे कुछ कह नहीं सकती। अब खाना तो मुझे बनाना पड़ेगा। ये हो गई है विडम्बना भाई साहब, विडम्बना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्लॉग नहीं बनाई हूँ, तो अभी तो टाइम है जो भी उसमें अपना काम कर लो। क्या ना, कभी कभी मैं बहुत थक जाती हूँ यार, बहुत ज़्यादा ही थक जाती हूँ। अभी देखो ना ब्लॉग बना रही हूँ, एक ना एक मेरा कुछ ना कुछ छूटता ही रहता है, कुछ एक छूटेगा। लाइव आती हूँ, शॉर्ट्स डालती हूँ तो ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, और फिर जब ब्लॉग बनाने लगती हूँ, शॉर्ट्स जाने लगते हैं तो मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ। अब क्या ही बोलूँ मैं। कभी कभी तो मेरा खुद का कुछ नहीं समझ आता कि मेरा क्या होगा रे शाम भाई, मेरा क्या होगा। मैं लगा लेती हूँ फटाफट आटा, और आटा लगाने के बाद जल्दी जल्दी बनाती हूँ रोटी, क्योंकि मुझे भूख लग गई यार। थोड़ा सा चाय पी थी, चाय और मुरमुरे थोड़े से खाए थे। चाय मुरमुरे से क्या होता है, सानवी भी आज खाना नहीं खाई अच्छे से, वो भी ऐसे ही सो गई। खेलने के धुन में न खा रही है न पी रही है। दूध ऊपर का ले रही हूँ उससे, डेयरी वाले से कि दूध पिएगी, तो दूध भी नहीं पी रही। चिड़चिड़ी होती जा रही है, दुबली होती जा रही है, और दिन के दिन जितनी बड़ी होती जा रही है दुबली होती जा रही है। क्या खिलाऊं मैं लड़की को, बहुत मन दुखी कर दिया इसने। डॉक्टर बोलता है जो खाओ वो खिलाओ। आज बनाई थी मैंने राजमा और वो चावल, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा राजमा खिला देती हूँ, राजमा में प्रोटीन होता है, तो काहे लिए वो खा ले। वो मुझे ही नहीं खिला देगी, भेभी आती ही रही, नहीं खाई। फिर मैं क्या करती, ज़्यादा देर तक मैं उसको रुला भी नहीं पाई। मैंने कहा चल छोड़, कोई ना, बच्चा है, इतना रोएगी तो अच्छा भी नहीं है। आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का पूरा जितना भी पार्थिव शिवलिंग बना करके मैंने पूजा किया है, जो भी जैसे जैसे प्रदीप मिश्रा ने बताया है, वो सब कुछ मैं ब्लॉग में डालूंगी बीच में, ठीक है। आप लोग देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा। जो लोगों ने नहीं किया पूजा वो लोग देखेंगे भी, कोई उनको अच्छा लगेगा, और जिन लोगों ने किया है उनको तो पता ही है कि हाँ कैसे पूजा करनी थी। वो मेरी वीडियो पूरी की पूरी वो ही है। आज का ब्लॉग भी मेरा जाएगा 15-20 मिनट का, लेकिन वो जो वीडियो है वो सारी मैं डाल दूँगी। मेरे ध्यान से उतर गई थी कि वो तो मैंने शूट कर ही लिया है सारा, जितना मैंने पूजा पाठ किया था। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसे बनाऊँगी, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ रह ना जाए। फिर मैंने अपनी बुआ से पूछा तो बुआ ने बताया कि कोई डरने की बात नहीं है, भगवान सबको माफ़ करते हैं अगर गलती हो जाए तो। पूजा के बाद में ये कहना कि भगवान अगर ईश्वर कोई भी किसी भी तरीके की गलती हो गई तो हमें माफ़ करना, और तुम कर लो अपना पूजा।
फिर मैंने उससे पूछा, वो सब यूट्यूब पे दिया हुआ था, तो मैं अपना गमले से मिट्टी विट्टी लेकर के आई और बना लिया शिवलिंग बना करके सूखने के लिए रखा। फिर उसके बाद मैं चली गई, सारा मंदिर से सामान और दुकान से गई, सामान लेके आई। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा सामग्री लेकर के आनी थी। गेहूँ था, चावल था, तिल था, शहद था, कमलगट्टा था, काली मिर्च थी, बहुत सारी चीज़ें लेके आनी थी। तो मैं सामने के पापा के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो पूजा में एक चीज़ जाएंगे लेने, 2 चीज़ छोड़ के आता है, तो मुझे नहीं पसंद आता। फिर मैं खुद ही गई थी। हमका मैं इतना नहीं थक जाऊंगी, मैं जाती हूँ, मैं खुद लेके आती हूँ। और थक भी जाऊंगी तो कोई ना, क्या करना है। जीवन का वैसे भी आज नहीं तो कल मर के भोले बाबा के पास ही जाना है, तो क्या करूँगी ऐसे बचा के जीवन का। आजकल मेरे नए नए दुश्मन पैदा हो रहे हैं, जो एकदम अपने अपने रिलेटिव्स हैं वो लोग। किसी को लेके पॉलिटिक्स पे लड़ाई हो रही, किसी को कुछ। देखो मैंने वो ख़रीदा है ब्रेसलेट, बहुत सुंदर है। इसका डिज़ाइन ऐसे दिख नहीं रहा, शॉर्ट्स में भेज में डालूंगी, देखना सुंदर लग रहा। अभी वो चिमटा नहीं मिलेगा जल्दी। चलो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हर हर महादेव।